हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन तेज, मुंडन कराकर सरकार को दी धमकी, बिहार से सीख लेने की दी सलाह। झारखंड के पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापकों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। पारा शिक्षक झारखंड सरकार को बिहार सरकार से सीख लेने की सलाह दे रहे हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की तैयारी के बीच झारखंड में भी पारा शिक्षकों के वेतनमान देने की मांग तेज हो गई है। बिहार से जैसे ही यह खबर झारखंड पहुंची, आंदोलनरत टेट पास पारा शिक्षकों ने हेमंत सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। राज्य भवन के समक्ष धरना दे रहे टेट पास पारा शिक्षकों ने इस दौरान न केवल बिहार से सीखने की सलाह सरकार को दी, बल्कि सरकारी उदासीनता के विरोध में मुंडन कराकर मांगे पूरी नहीं होने पर अगले चुनाव में सबक सिखाने की बात तक कह डाली है। झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश उपाध्याय ने सरकार पर उदासीनता रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बिहार में नियोजित शिक्षकों का मानदेय न्यूनतम 32,000 के करीब है, जबकि झारखंड के पारा शिक्षकों का मानदेय 22,000 रुपए के करीब है। वहां शिक्षकों को मेडिकल सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती है। अब राज्य कर्मी का दर्जा भी देने की तैयारी है, लेकिन झारखंड में पारा शिक्षकों को कोई सुविधा नहीं दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को 11 बजे के बाद न्यायिक कार्य नहीं होंगे। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में दिन के 11 बजे के बाद न्यायिक कार्य नहीं होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर यह सूचना दी है कि मंगलवार को हाईकोर्ट में दिवंगत जस्टिस कैलाश प्रसाद देव के निधन पर शोक मनाया जाएगा, इसलिए 11 बजे के बाद से न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट में मंगलवार को सभी न्यायाधीश और न्यायिक पदाधिकारी शोक सभा में शामिल होंगे। बता दें कि शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के सिटिंग जज कैलाश प्रसाद देव का निधन हो गया था। वह काफी दिनों से अस्वस्थ थे। उनके निधन के बाद झारखंड के न्याय जगत में शोक का माहौल है। जेपीएससी को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश। योगदा सत्संग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर श्याम पांडे, जिनकी नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने खारिज कर दी है, वे आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए हैं। इस मामले में सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। वहीं हाईकोर्ट ने मामले पर रोक लगाने के डॉक्टर श्याम पांडे के अनुरोध को ठुकरा दिया है। इस बीच कॉलेज प्रबंधन ने विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्राचार्य डॉक्टर पांडे को हटाने के बजाय लंबी छुट्टी पर भेज दिया है और उनकी अनुपस्थिति में कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके झा को प्राचार्य का प्रभार सौंपा गया है। झारखंड में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया करम पर्व, सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोमवार को पारंपरिक उत्साह के साथ करम पर्व मनाया, जिसे कर्मा त्यौहार भी कहा जाता है। सरहुल के बाद सबसे बड़े त्योहारों में एक करम के इस अवसर पर आदिवासी करम पेड़ की पूजा करते हैं और प्रकृति माँ से प्रार्थना करते हैं कि खरीफ सीजन के बाद समृद्ध फसल सुनिश्चित हो। इसके अलावा बहनें इस अवसर पर अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग द्वारा आयोजित करम महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि करम, जिसे कर्मा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, देश की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है। राधाकृष्णन ने कहा कि यह त्योहार प्रकृति और मानव के बीच गहरे और अटूट रिश्ते को दर्शाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में है डिफेक्ट। भाजपा के आरोप, जानबूझकर मामले को लटकाना चाहते हैं सीएम हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में डिफेक्ट है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सीएम जानबूझकर मामले को लटकाना चाहते हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी के समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी ओर से 23 सितंबर को रिट पिटीशन दायर किया गया है। इस बीच प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर पिटीशन में डिफेक्ट छोड़ दिया है। इसको जानबूझकर किया गया है। यह मामले को लटकाने की साजिश है। भाजपा प्रवक्ता प्रथुल सहदे ने हाईकोर्ट की वेबसाइट से निकाले गए दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा कि इसमें 5 डिफेक्ट है। यह चतुराई और धूर्तता का उदाहरण है, ताकि ईडी के समन पर और ज्यादा समय तक उलझाकर रखा जा सके। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री के पास महंगे वकीलों की टीम है। क्या उन्हें नहीं पता कि एक्स्ट्रा कॉपी दी जाती है? जाहिर है कि जब तक डिफेक्ट को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक याचिका सूचीबद्ध नहीं होगी। यह सिर्फ और सिर्फ मामले को लटकाने की नीयत से किया गया है। उनका कहना है कि अगर सीएम को कोर्ट से राहत की जरूरत होती तो तत्परता के साथ याचिका को सूचीबद्ध कराया जाता।
एकलव्य विद्यालयों में 38,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, झारखंड के खरसावां में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा व विधायक दशरथ गगरे ने खरसावां विधानसभा क्षेत्र के कुचै के चाटू हासा, खरसावां के बुरुडुआ गम्हरिया के घाघी में करीब 60 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। शिलान्यास की गई योजनाओं में 57 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य के साथ कई अन्य योजनाएं भी शामिल है। शिलान्यास के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहना होगा। अभी भी झारखंड सहित कई राज्यों में प्रभावी ढंग से पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पेशा कानून को सशक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है। वन अधिकार कानून के तहत जंगल के प्रबंधन का जिम्मा गाँव के लोगों को मिलेगा। इसके लिए आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है। पीएम मोदी की दूरगामी सोच के तहत जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल बीमारी के लिए व्यापक जागरूकता और उसकी जांच का अभियान शुरू किया गया है। देश के आदिवासी बच्चों के लिए 740 एकलव्य विद्यालय बन रहे। इन विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। उन्होंने कहा कि सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रांची में रेलवे निर्माण साइट पर माओवादियों का हमला, जला डाली कई गाड़ियां। झारखंड के रांची लातेहार सीमा पर से तीसरी रेलवे लाइन निर्माण कार्य साइट पर माओवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में माओवादियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान वहां डंपर, हाइवा, पोकलेन व स्कॉर्पियो को माओवादियों ने जला दिया। रांची के मैक्लुस्कीगंज और लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के निर्णय पर बर्खास्त किए गए सीसीएल के 44 कामगारों की नौकरी फिर से बहाल की। झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल की करगली और स्वयं कोलवासरी में काम करने वाले 44 अस्थायी कामगारों की वर्ष 2017 में बर्खास्ती को रद्द करते हुए उन्हें फिर से नौकरी में बहाल करने का आदेश दिया है। इन कामगारों के बर्खास्ती के सीसीएल मैनेजमेंट के फैसले पर धनबाद जिला लेबर कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बर्खास्त किए गए इन मजदूरों की अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि लेबर कोर्ट द्वारा किसी कर्मी को बर्खास्त करने का आदेश देना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि लेबर कोर्ट का काम श्रम विवादों का निपटारा करना है, वह खुद विवाद उत्पन्न करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीसीएल की करगली और स्वयं कोलवासरियों में वर्ष 1980 के आसपास से 300 से ज्यादा मजदूर कॉन्ट्रैक्ट यानी ठेका के आधार पर अस्थायी रूप से काम कर रहे थे। वर्ष 1990 में ठेका मजदूर यूनियन ने भारत सरकार के एक आदेश का हवाला देते हुए इन मजदूरों की सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर धनबाद लेबर कोर्ट में मुकदमा किया था। इस पर सुनवाई करते हुए 1996 में कोर्ट ने इसकी सेवा अस्थायी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सीसीएल प्रबंधन ने हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन फैसला श्रमिकों के पक्ष में आया। इसके बाद वर्ष 2010 में इनमें से 134 मजदूरों को सीसीएल मैनेजमेंट ने स्वांग और कारगाली कोलवासरी में अस्थायी तौर पर नियुक्ति दी गई थी। पीएम के सलाहकार अमित खरे को मिला सेवा विस्तार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अनुबंध के आधार पर दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित खरे के कार्यकाल में अनुबंध के आधार पर विस्तार को मंजूरी देने का काम किया है। अमित खरे की बात करें तो वे 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस थे, जिन्हें भारत सरकार के सचिव के रैंक और स्केल में सामान्य नियमों और शर्तों के आधार पर सेवा विस्तार दिया गया है। भारत सरकार में सचिव स्तर के पुनः नियोजित अधिकारियों के मामले यही नियम लागू होते हैं। अमित खरे को यह सेवा 12 अक्टूबर 2023 के बाद की अवधि के लिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक किया गया है। आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 3.0 जल्द होगा शुरू, सरकार ने विभागों से मांगी एटीआर रिपोर्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए फिर से घर घर पहुंचने वाली है। इस बार इसे आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 3.0 नाम दिया गया है। इससे पहले सरकार ने सभी जिलों से आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 1.0 और आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार 2.0 के तहत मिली शिकायतों और उस पर हुई कार्रवाई का एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस ने सरकार द्वारा एटीआर रिपोर्ट मांगे जाने को बेहतर कदम बताया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता जनता के प्रति है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं की प्रतिबद्धता अपने नेताओं का चेहरा चमकाना भर है, लेकिन राज्य की महागठबंधन की सरकार की प्राथमिकता दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जनता की शिकायतों को दूर करना है।
वन विभाग में MBA, CA और BTech डिग्रीधारी बनेंगे अधिकारी। झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वन विभाग झारखंड को अलग अलग पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों की तलाश है। इसके लिए निगम की ओर से प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नियम के मुताबिक फाइनेंस अफसर, HR मैनेजर, टेक्निकल अफसर और MD के अपर सचिव के लिए भी योग्य लोगों की तलाश है। सभी पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति की जाएगी। फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में वन उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पेशेवर डिग्रीधारियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि निगम वन उत्पाद से रोजगार सृजन कर सके। सिर्फ कोल्हन में वन उत्पाद पर 50,000 से अधिक वो लोग निर्भर हैं। तकनीकी अफसरों से वन उत्पाद को मिलेगा बाजार। निगम में तकनीकी अफसरों की नियुक्ति से वन उत्पाद को बाजार मिलेगा और रोजगार सृजन भी हो सकेगा। यही आशय को देखते हुए निगम ने तकनीकी अफसरों को नियुक्त करने का फैसला किया है। फाइनेंस अफसर के लिए आवेदक के पास CA, CWA के साथ 2 सालों का कार्य अनुभव जरूरी होगा। सरकारी सेक्टर में काम कर चुके आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। HR मैनेजर के लिए HR मैनेजमेंट में MBA और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। टेक्निकल अफसर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में BE, BTech की डिग्री के अलावा 1 साल का कार्य अनुभव जरूरी होगा। 5 नाबालिग समेत राजकोट से बंधक बनाए गए झारखंड के 6 मजदूरों को पुलिस ने छुड़ाया। गुजरात के राजकोट में बंधक बनाए गए झारखंड के 6 मजदूरों को मुक्त करा लिया गया है। इसमें 5 मजदूर नाबालिग हैं। ये सभी झारखंड के सरायकेला जिला अंतर्गत कुगडू प्रखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के पुलिस प्रशासन ने गुजरात पुलिस प्रशासन की मदद से राजकोट की एक कंपनी से मुक्त कराने के बाद वापस घर लाया जा रहा है। इनके आज घर पहुंचने की संभावना है। इन मजदूरों के परिजनों ने पुलिस को लिखित सूचना देकर बताया था कि राजकोट स्थित केरावटी नामक कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ले जाया गया था। इन्हें इसी जिले के कांड्रा निवासी यशवंत तांती बहाला फुसला कर ले गया था। वहां जाने के बाद उन्हें बंधक बनाकर शोषण किया जा रहा था। सभी मजदूरों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, उन्हें अपने परिजनों के संपर्क में भी नहीं रहने दिया जा रहा था। मजदूरों के परिजनों द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मजदूरों को सकुशल वापस लाने की पहल का आग्रह किया था। महंत राम शरण दास को जान से मारने की धमकी, तत्काल धाम छोड़ने की चेतावनी। झारखंड की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र श्री राम रेखा धाम के महंत राम शरण दास को बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी है। महंत राम शरण दास ने बताया, रविवार की रात करीब 1 बजे वे लघु शंका के लिए निकले थे। तभी कुछ लोगों ने उनको टॉर्च जलाकर रोका और तत्काल धाम छोड़ने की चेतावनी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने के बाद अपराधी भाग गए। महंत ने तुरंत घटना की जानकारी धाम में ही रहने वाले अन्य पुरोहितों को दी। सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। सरकारी मकर जाल में फंसे झारखंड के वित्त रहित शिक्षक, अस्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन का निर्णय। झारखंड वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि वित्त रहित शिक्षक आज दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन सरकार अपना वादा नहीं निभा रही है। राज्य में लंबे समय से चल रहे वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान सरकारी मकर जाल में फंस कर रह गए हैं। हालात यह कि वेतनमान की बात तो दूर, अनुदान के लिए भी स्कूल और कॉलेज तरस रहे हैं। ऐसे में सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा ने बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की है। इसके तहत अस्थायीकरण की मांग कर रहे राज्य के करीब 15,000 वित्त रहित शिक्षक संस्थानों में कार्यरत कर्मियों ने विधायक आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। आंदोलन के तहत 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को सभी जिलों में स्थित विधायक आवास का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा 2 अक्टूबर को राज्य भवन के समक्ष राज्य भर के करीब 15,000 वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों के कर्मी पहुंचकर सरकार से पूर्व की घोषणा के अनुसार अस्थायीकरण की मांग करेंगे। सुब्रतो कप फुटबॉल में एनसीसी को हराकर झारखंड फाइनल में। सुब्रतो मुखर्जी सोसाइटी की ओर से 19 सितंबर से 26 सितंबर तक नई दिल्ली में 62वां अंडर 17 बालिका वर्ग सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा। बीते वर्ष की चैंपियन टीम आवासीय बालिका फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर गुमला ने इस वर्ष भी फाइनल में जगह बना ली है। इस वर्ष झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नेतृत्व में झारखंड की टीम ने सुब्रतो कप में भाग लिया है। आवासीय बालिका फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर गुमला झारखंड खेल विभाग द्वारा संचालित है। इस उपलब्धि पर खेल सचिव मनोज कुमार, शिक्षा सचिव के रवि कुमार, खेल निर्देशक सुशांत गौरव, परियोजना निर्देशक किरण कुमारी पारसी, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सुनील कुमार, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग, उप निर्देशक खेल राज किशोर खाखा समेत खेल विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने खिलाड़ियों एवं टीम के कोच बीना केरकेटा, खेल शिक्षक सह टीम मैनेजर प्रभात रंजन तिवारी को बधाई दी है।
चुनावी झुंझुना पकड़ा रहे मोदी जी, महिला आरक्षण बिल पर बोली रागिनी नायक। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने रांची के कांग्रेस भवन में सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर हिंदुस्तान की आधी आबादी नजरें गड़ाई थी, लेकिन जनगणना और परिसीमन की बात कहकर पीएम ने 2029 तक इस बराबरी के दर्जे को टाल दिया है। यह बिल्कुल एक तरह से चुनावी जुमला साबित होगा। जिस तरह से किसानों की आय दोगुनी करने, बुलेट ट्रेन लाने, सभी के खाते में 15 लाख डालने की बात कही गई थी। 1989 में राजीव गांधी ने कहा था कि मेरा बहुत बड़ा सपना है कि पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चले। 33% आरक्षण लागू होने ही वाला था, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी नहीं, 4 वोटों से यह बिल पास नहीं हो सका था। यही हाल आगे भी रहा। हमारे पास बहुमत नहीं था, इसलिए यह बिल पास नहीं हो सका, लेकिन बीजेपी तो बहुमत से आई है। फिर 8 से 7 साल तक बीजेपी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? सोनिया गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर याद दिलाती है, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। राहुल गांधी 2019 में पीएम मोदी को फिर याद दिलाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि विशेष सत्र बुलाकर यह बिल पास किया गया? ये सिर्फ 2024 के लिए चुनावी स्टंट है। चूंकि इंडिया और भारत पर बहस से बीजेपी को कोई फायदा हुआ नहीं, ऐसे में ये विशेष सत्र बुलाया गया है। कोयला चोरी रोकने के सवाल पर झारखंड डीजीपी ने मांगा सबूत। बोकारो में एक और जहां सीसीएल के खान प्रबंधक माफियाओं द्वारा कोयले चोरी की बात कबूल कर रहे हैं, वहीं झारखंड पुलिस के डीजीपी मीडिया से कोयला चोरी के सबूत देने का कह रहे हैं। खान प्रबंधक का कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो कोयला चोरी रोकी जा सकती है। बोकारो जिले में लगातार कोयला चोरी की घटनाएं सामने आती रहती है। हाल ही में पुलिस ने सीसीएल की टीम के साथ कार्रवाई करते हुए काफी मात्रा में अवैध कोयले के साथ 2 मोटरसाइकिल जब्त की थी। खान प्रबंधक ने इसकी पुष्टि की है। वहीं जब इस बारे में झारखंड पुलिस के डीजीपी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कोयला चोरी के सबूत दें। दरअसल बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के सीसीएल काथारा प्रक्षेत्र के जारंगडी कांटा घर में लगातार कोयला चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। दिन के उजाले में ही बिना रोक टोक के अवैध कोयले की ढुलाई मोटरसाइकिल से निरंतर जारी है। हाल ही में जारंगडी खुली खदान में हो रही कोयला की अवैध ढुलाई पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय थाना और सीसीएल जारंगडी सुरक्षा विभाग की टीम ने जारंगडी कांटा घर में दबिश दी थी, जहां प्रतिदिन की भांति दर्जनों लोग मोटरसाइकिल से अवैध कोयला की ढुलाई में लगे हुए थे। खान प्रबंधक बाल गोविंद नायक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वहां जमा किए गए कोयले के साथ 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई थे। चान्हो में अलग अलग जगहों पर वज्रपात से 3 की मौत, 6 घायल। चान्हो की 2 पंचायतों रघुवरनाथपुर और पतरातू में सोमवार की शाम वज्रपात से 1 बच्ची और 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि नकटा पहाड़ पर 7 लोग घूमने गए थे। इसी बीच शाम 5 बजे के आसपास वज्रपात हुआ। इसमें 2 युवकों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। उधर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गाँव में वज्रपात से 1 बच्ची की मौत हो गई और दूसरी का सीएचसी चान्हो में इलाज चल रहा। घटना सोमवार की शाम लगभग 4 बजे की है। बताया जाता है कि 14 वर्षीय रोशनी उरांव एक अन्य लड़की कंचन उरांव के साथ गांव में थोड़ी दूर नदी के किनारे बकरियों को लेकर चराने गई थी। इसी दौरान वज्रपात से रोशनी की घटनास्थल पर मौत हो गई और कंचन घायल हो गई। हादसे के बाद परिजन तत्काल दोनों बच्चियों को सीएचसी चान्हो ले गए, जहां डॉक्टरों ने रोशनी को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी बच्ची कंचन का इलाज उसी अस्पताल में चल रहा। झारखंड से सटे इस इलाके में डेंगू का कहर, बुझ गया घर का इकलौता चिराग, मौत से पसरा मातम। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसोल से सटे बंगाल के चोरचीता गांव में डेंगू से पीड़ित 21 वर्षीय एक युवक राजकुमार महापात्र की सोमवार को इलाज के दौरान मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। राजकुमार अपने पिता के इकलौते बेटे थे। उनके पिता भक्तराम महापात्र बंगाल के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते हैं। बताया जा रहा है कि राजकुमार स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ घर पर अपनी मां के साथ घर के कामों में मदद करते थे। उसकी मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने बताया कि बीते शनिवार को हम लोगों ने उनको गोपी बल्लापुर हॉस्पिटल लेकर गए थे, जहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। यहां उसके डेंगू होने की पुष्टि हुई, लेकिन सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में कभी भी डेंगू मलेरिया आदि प्रकोप के लिए कोई छिड़काव नहीं किया गया है, न ही कोई फॉगिंग मशीन द्वारा मच्छरों को मारने का कोई ठोस उपाय किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।